begin. ओके, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट का। ये मेन फ्रंट पैनल है। इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे सारे ग्राफ्स वगैरह होते हैं, जहाँ से हमने वेव फॉर्म जनरेटर, ग्राफ्स, चार्ट, ये सब हम सेलेक्ट करके यहाँ पे बना सकते हैं ऐसा GUI। इस GUI के अंदर इसी तरह से हमने बटन कंट्रोल दिया है और एक हमने यहाँ पे स्टेटस दिया है। जो मोटर की पिन है उसका जो भी रीड करके आ रहा है 0 या 1 वो यहाँ पर प्रिंट होगा। फिर एक स्टॉप करने के लिए यहाँ बटन लगा है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये इसका ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा। ब्लॉक डायग्राम मेन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो कि पूरा कोड रन करता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पहले आर्डिनो सेलेक्ट करके, ये आर्डिनो है, ये आर्डिनो का इनिशियलाइजेशन है। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, एंड में क्लोज होगा, बीच में एक लूप बनेगा और उसी की तरह से हमें यहाँ पे और भी जो भी कंपोनेंट्स चाहिए होंगे वो हम यहीं से सेलेक्ट करेंगे। इनिशियलाइजेशन में हमें पहले कॉम्पोर्ट का यहाँ पे एक डिवाइस बनाएंगे। यहाँ पे ये होता है क्रिएट करने के लिए, कांस्टेंट, कंट्रोल, इंडिकेटर, ये सब क्रिएट करने के लिए होते हैं। फिर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट बनाया हमने 115200, ये बॉड रेट है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा आर्डिनो हमने यूज़ किया है। इसके साथ हमने ऊनो यूज़ किया है। ये नंबर ऑफ़ बाइट्स, कितने बिट्स का डेटा ट्रांसमिट होने वाला है वो हम सेंड करेंगे। फिर यहाँ पे हम कनेक्शन कैसे करने वाले हैं आर्डिनो से, USB का, ZigBee या ब्लूटूथ। तो यहाँ पे हमने USB का रखा है। तो इनिशियलाइज होने के बाद ये होता है पिंक वाली लाइन की नेक्स्ट प्रोग्रेस क्या जाएगी, मींस कोड का नेक्स्ट पार्ट क्या रन होगा। और ग्रीन लाइन होती है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, जैसे ये इसका एरर आउटपुट है और यहाँ पे इसका एरर इनपुट है। फिर इसी तरह से ये इसका एरर आउटपुट है, फिर इसके लिए इन है, इसके लिए आउट है। ये एरर पूरा एंड तक चलता रहेगा कि एंड में हमें एक एरर मिल जाए अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस ब्लॉक डायग्राम में। तो फिर उसके बाद हमें कुछ कांस्टेंट डिफाइन करें। यहाँ पे 0 1 ये A0 पिन है फर्स्ट सेंसर, A1 पिन है सेकेंड सेंसर, और यहाँ पे एनालॉग रीड, यही सेम आर्डिनो वाले में से हमें यहाँ पे एनालॉग रीड, डिजिटल रीड, राइट, सब यहाँ पे फंक्शंस मिल जाते हैं, वो हमने यूज़ कर रहे हैं। ये एनालॉग रीड है, ये पहले रीड करेगा A0 को और फिर नेक्स्ट जाएगा यहाँ पे एनालॉग रीड, ये A1 को रीड करेगा। फिर ये डिजिटल है, ये डिजिटल पिन के लिए, डिजिटल को हमने आउटपुट लिए जो कि मोटर है D3 पर लगा रखा है उसको। फिर नेक्स्ट इसका हमने रीड कर रहे हैं हम इसी पिन को, ये जो 3 नंबर पिन है उसको रीड करके मोटर इंडिकेटर में डाल रहे हैं, जो एक पैनल में 0 या 1 लिख कर आ रहा है वो। और एक बटन जो हमने लगाया यहाँ पे, ये मोटर कंट्रोल है। ये मोटर कंट्रोल यहाँ सेंसर्स के डेटा के थ्रू डिसाइड होकर यहाँ पे आउटपुट आएगा। जनरली हमने मोटर कंट्रोल को हायर प्रायोरिटी दे रखी है, मींस जब हम बटन प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेंसर्स में क्या वैल्यूज़ आ रही है क्या नहीं आ रही। मोटर कंट्रोल मेन रहेगा इसके अंदर। मोटर कंट्रोल यहाँ पे राइट कर देगा डेटा को किस पिन पर, 3 नंबर पिन पर जो मोटर से कनेक्टेड है, और फिर एंड हो जाएगा। ये जो पूरा ये ग्रे बॉक्स के अंदर है, ये ग्रे बॉक्स को वाइल लूप कहते हैं। ये वाइल लूप के अंदर जो भी होगा कंटिन्यूसली रन होता रहेगा बिना किसी ब्रेक के, जब तक आप इस स्टॉप बटन पे नहीं क्लिक करते या फिर यहाँ पे जब एंड हो जाता है। इधर यहाँ पे हमारा एरर ये है क्लोज करने के लिए आर्डिनो, और ये एरर आउटपुट के लिए है। फ्रंट पैनल में भी यही सेम चीज़ें दिखती हैं बट एज अ GUI दिखती हैं, और यहाँ पे नीचे एरर आउटपुट दिखता है। अगर रन करते टाइम कोई एरर आएगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जब आप इसको रन कर रहे होगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉम पोर्ट सही है, एंड जब आप इसको रन करो तो ये आर्डिनो पे TX और RX कंटिन्यूसली इसी तरह से ब्लिंक करनी चाहिए। अगर रन नहीं कर रहा तो RX लाइट ही ब्लिंक करेगी बस। और यहाँ पर ये ऐसे डेटा आता रहेगा। ये वोल्टेज में ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। जो सेंसर की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। जैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ेगा ये वोल्टेज कम होता रहेगा और 0 की तरफ जाएगा, और मोटर कंट्रोल यहाँ से रिले को कंट्रोल करेगी।
Hello everyone, we are from Xylem Technologies, New Delhi, India. We develop research-based software and hardware projects and products globally. Xylem Technologies has the largest collection of projects. On our website, you can get services like unique engineering projects, science projects, MTech PhD thesis guidance, self-learning kits, ready-made projects, hardware components, drones-related services, software and simulations, research paper writing and publications in top journals and conferences. We also provide patent-related services. So to upgrade your knowledge, you can join our channel. For more details, please check description. Thank you guys. Have a nice day.